हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं स्टूडेंट फरमाइश। स्टूडेंट फरमाइश पे दोस्तों आज हम 24 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम नोट्स डालते हैं और इसी नोट्स पे बेस्ड क्विज होता है। दूसरा चीज है कि 169 रुपीज दे के, आपको पता है कल हमने एक एडवर्टाइज किया था, एक खास तौर पे वीडियो बनाया था कि आपको क्या फायदा मिलने वाला है इस मेंस कैंप में। अगर आपने नहीं देखा तो वहां पे जाके देख लो। यहाँ पे 200 लोगों ने तुरंत खरीद लिया, 200 से ज्यादा लोगों ने। सो टीम से मेरी बात हो रही थी तो 200 लोगों से ज्यादा एक दिन में इन्होंने एनरोल कर लिया है। तो एनीवे सबको ऐड किया जाएगा, सब कुछ जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, आज थोड़ा सा फंड मैंने बढ़ा दिया है एज पर योर कन्वीनियंस, ताकि आप लोग को थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखे और अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा मटेरियल जो होते हैं क्वेश्चन के बाद इंफॉर्मेशन, उसको भी मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। यूएन इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज डे एक ही डे में मनाया जाता है, यूनेस्को के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। सो यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे एंड स्पेनिश लैंग्वेज डे एक ही दिन में मनाया जाता है। वो तारीख कौन सा है? वो है अप्रैल 23। अप्रैल 23। 6 लैंग्वेजेस होते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको काफी मददगार होगा। अप्रैल 23 इंग्लिश लैंग्वेज डे, अप्रैल 23 स्पेनिश लैंग्वेज डे, राइट। 18 तारीख को अरबिक लैंग्वेज डे, है ना। 20 तारीख को चाइनीज लैंग्वेज डे। जून 6 को माफी चाहता हूं, फिर मार्च 20, देखिए यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज डे, और 6 तारीख को रशियन लैंग्वेज डे। गॉट इट और नॉट गॉट इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो, ऐसा है कि 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। ए पहले से है तो यानी दिसंबर 18 पहले स्टार्टिंग हो रहा है, राइट। और उसके बाद क्या आता है? सी आता है चाइनीज लैंग्वेज डे, जो कि अप्रैल 20 को मनाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो, जो भी आपका ट्रिक बनता है। मैं तो इस तरीके से याद करता हूँ कि इसको उल्टा देता हूँ। बाकी जो है रशियन लैंग्वेज डे लास्ट में ही होगा, बिकॉज आर है यहाँ पे। सो यू कैन मेमोराइज एज पर योर कन्वीनियंस। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों आपको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अप्रैल 23 तो रिजर्व है, इंग्लिश लैंग्वेज डे, स्पेनिश लैंग्वेज डे। बाकी का आप अपने तरीके से आप बना सकते हो। चलिए, डीआरडीओ ने क्या किया है? इनागुरेट किया है एक मोबाइल टेस्टिंग लैब। मतलब एक दिन में आपको पता है अभी 1000 से ज्यादा सैंपल्स, 1000 सैंपल्स इन ए डे कलेक्ट किया जाएगा और उसी को टेस्ट किया जाएगा। तो इसको किसने इनागुरेट किया है? इसको जो इनागुरेट किया है राजनाथ सिंह जी ने किया है। और दो तीन चीजें मैं आप सभी को बताना चाहता हूं डीआरडीओ के बारे में। जी सतीश रेड्डी इनके चेयरमैन हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और डीआरडीओ ने हाल फिलहाल में विप्रो 3D कंपनी के साथ मिलकर फेस शील्ड बनाया था, राइट। और डीआरडीओ ही पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट स्टार्ट किया था। तो डीआरडीओ काफी ज्यादा न्यूज में है और जी सतीश रेड्डी इनके चेयरमैन है। और काफी लोग को नहीं पता होगा ये कौन सा मिनिस्ट्री में आता है। ये आता है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में, राजनाथ सिंह इसको हेड करते हैं। तो फाउंडेड इन 1958। गॉट इट और नॉट गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्पेस एक्स, इसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। टेस्ट फायर तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब इनका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इंटरनेट प्रोजेक्ट स्टारलिंक, राइट। इसके तहत स्पेस एक्स अपने आप को इतना मजबूत कर रहा है कि वो विश्व भर में इंटरनेट का महारत हासिल करना चाहता है, राइट। तो इन्होंने कितने इंटरनेट बीमिंग सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च करके दिखाया है? ये है 60। कितना? 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स इन्होंने लॉन्च कर दिया है ऑर्बिट में। और ये जो रॉकेट इनको लेकर उड़ा था उसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट, ओके। और इन्होंने प्लान आउट किया है कि 12,000 प्लांट सैटेलाइट से लोग ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे। और हाल फिलहाल में आपको बता देता हूं दोस्तों कि नासा ने एक मिशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है सनराइज मिशन, राइट। तो ये है 60। स्पेस एक्स सभी को पता होगा, एलन मस्क इनके सीईओ है, कैलिफोर्निया यूएस इज द हेडक्वार्टर। एक लो कॉस्ट कोविड-19 टेस्ट डेवलप किया गया है सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इनके जो एक डिपार्टमेंट है आईजीआईबी, इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी,
राइट। क्या करेगा ये पैथोजेंस को डिटेक्ट करेगा, है ना। कोई एक्सपेंसिव मशीन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पैथोजेंस को डिटेक्ट कर पाएगा। सो इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम जो रखा गया है वो है फेलुदा। फेलुदा एक इंटरेस्टिंग सा चीज बताऊंगा मैं आप सभी को। तो फेलुदा आपको पता है, फेलुदा एक डिटेक्टिव कैरेक्टर का नाम है, जो एक लेजेंडरी फिल्म मेकर हैं हमारे सत्यजीत रॉय। उनके स्टोरी से एक डिटेक्टिव कैरेक्टर है, नाम है फेलुदा, तो वहां से लिया गया है। तो डिटेक्टिव क्यों? जो कैरेक्टर था वो डिटेक्टिव कैरेक्टर था, जासूसी करता था, तो ठीक इसी तरीके से ये पैथोजेंस की जासूसी करेगा, यानी डिटेक्ट करेगा। गॉट इट और नॉट गॉट इट? हाल फिलहाल की न्यूज के बारे में बात करते हैं। काफी ज्यादा न्यूज में था। पुणे के एक डायग्नोस्टिक कंपनी है, माई लैब पैथो डिटेक्ट कोविड-19। ये पहला कंपनी था जिसने डायग्नोस्टिक किट कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए आरंभ किया था। उससे भी बड़ी खबर क्या है, चित्र जेनी लैंप एन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे भाई। चित्र जेनी लैंप एन, राइट। ये क्या है? एक टेस्ट किट है। कौन डेवलप किया है? SCTI, त्रिवेंद्रम की बात कर रहा हूं मैं, श्री चित्र तिरुनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म है। इन्होंने डायग्नोस्टिक टेस्ट किट लॉन्च किया है या डेवलप किया, बता सकते हो, जो सिर्फ 2 आवर्स में, जो कि 1,000 रुपए कॉस्ट आपको लगेगा, ये लोग टेस्ट करके आपको दे सकते हैं। सो इट्स ए ग्रेट डेवलपमेंट दैट SCTI हैज मेड सो फार। टेक महिंद्रा के बारे में बात करें, सो इन्होंने कौन सी कंपनी के साथ अपना हाथ मिलाया है, टाई अप किया है, ताकि वो इनोवेशन सेंटर्स सेटअप कर पाए और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बूस्ट कर पाए, और ये एनकरेज करे कि क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके। तो टेक महिंद्रा ने हाथ मिला है IBM के साथ। और हाल फिलहाल में आपको पता है क्या, फेसबुक ने एक्वायर कर लिया है रिलायंस कंपनीज को। कितना परसेंटेज एक्वायर किया है मुझे बताओ। और आपको पता है ये देश भर का टेक इंडस्ट्री की बात करें तो लार्जेस्ट FDI है, ये अभी तक का आया हुआ लार्जेस्ट FDI इन टेक फील्ड। तो ये कितने रुपीस या कितना परसेंटेज शेयर खरीद लिया है मुझे बताओ। टेक महिंद्रा के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं तो टेक महिंद्रा और IBM ने मिलकर ये क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट के लिए हाथ मिलाया है। टेक महिंद्रा के बारे में बता दूं दोस्तों, तो पुणे बेस्ड इसका कंपनी है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है? चंद्र प्रकाश गुरनानी। IBM की बात करूं तो ये न्यूयॉर्क का कंपनी है, प्रेसिडेंट कौन है? जिम व्हाइटहर्स्ट। नेशनल पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, है ना। तो ये कब सेलिब्रेट हुआ है? ये जो हुआ है अप्रैल 24 को हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? काफी लोग को पता नहीं होगा। ये 73rd अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है। तो 1992 को ये पास हुआ था और ये इसी दिन ही हुआ था। तो इसको कमेमोरेट करने के लिए ये मनाया जाता है। और 2010 की बात करूं दोस्तों, तो फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। गॉट इट और नॉट गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है? इन्होंने हराया है रेड बुल रेसर एलेक्स अल्बोन को। एलेक्स अल्बोन क्या चलाते हैं? रेड बुल चलाते हैं। और चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है दोस्तों? यह है चार्ल्स लेक्रेक। इनका नाम क्या है? चार्ल्स लेक्रेक। और चाइना के बारे में बात करूं तो चाइना में एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स होने वाला है 2022 में, हंगजाओ के सिटी में होने वाला है। और हंगजाओ सिटी की बात करूं तो फिर वहां जो ये गेम्स होगा, एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स, इसका जो मैस्कॉट है वो है फीफी, राइट। फीफी एक पवित्र बर्ड से लिया गया है, चार्ल्स लेक्रेक। तो चार्ल्स लेक्रेक हैज वॉन द वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स, चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स। इन्होंने हराया है एलेक्स अल्बोन को। कौन से बैंक के बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने 585 करोड़ का अप्रूवल दे दिया है हिमाचल प्रदेश की सरकार को, ताकि रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पे अपना जो रोड्स है उसको मॉडर्नाइज कर पाए, यानी और साथों साथ जितने भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उसके लिए उन्होंने मदद दिया है। तो ये बैंक जो है दोस्तों,
इस बैंक का नाम मैं बोल रहा हूं, यश, दिस इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूवल दिया है 585 करोड़ हिमाचल प्रदेश की सरकार को। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो जयराम ठाकुर इज द चीफ मिनिस्टर एंड बंदारू दत्तात्रेय इज द गवर्नर। और इसके दो कैपिटल्स होते हैं, एक तो शिमला और दूसरा क्या होता है, धर्मशाला। धर्मशाला इसका विंटर कैपिटल होता है, शिमला इसका शिमला इसका समर कैपिटल होता है और धर्मशाला इसका विंटर कैपिटल होता है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को $1 बिलियन का हेल्प दिया है ये जो कोरोना के चलते। वर्ल्ड बैंक के बारे में और कुछ बता देता हूं। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास और सीईओ कौन है, अंशुला कांत। और एक चीज बताना चाहता हूं, आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.39 बिलियन का मतलब हेल्प दिया है। यस, मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये कौन से बैंक के बारे में बात कर रहा हूं जो बेस्ट लार्ज वर्क प्लेसेस इन एशिया 2020 में 5th रैंक में आया है। बेस्ट लार्ज वर्क प्लेसेस इन एशिया 2020 में 5th प्लेस में आया है। यह है दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। यह है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सुनील पटेल, ही इज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। एमडी एंड सीईओ इज नितिन चौ। और आपको पता है कि ये जो बेस्ट लार्ज वर्क प्लेसेस इन एशिया 2019 में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 16th रैंक में था। कितने रैंक में था, 16th रैंक। अब ये जो पायदान है उसको छलांग किया है, 5th रैंक में आया है। गॉट इट और नॉट गॉट इट? यस। कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूं जिसने 3 नेशनल अवार्ड्स जीता है? क्यों? इनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल में और इकोनॉमिकली जो डेवलपमेंट हुआ है, इसके हिसाब से 3 नेशनल अवार्ड्स कौन से स्टेट को मिला है? ये मिला है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अपने सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 3 नेशनल अवार्ड्स मिला है। ये 3 नेशनल अवार्ड्स क्या क्या है? एक तो है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, काफी बड़ा है। नानाजी देशमुख अवार्ड याद कर लो इसको। और एक है दोस्तों ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, इसके हिसाब से मिला है अवार्ड। और एक है चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड। चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड, अवार्ड कौन दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने दिया है। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करें तो इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका भी 2 कैपिटल है, एक तो है जम्मू कैंटोनमेंट विंटर और एक श्रीनगर जो समर कैपिटल है। वर्ल्ड बैंक का लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया को जो रेमिटेंसेस आती थी ना, वो कितना % ड्रॉप कर जाएगा? फिस्कल ईयर 2021 के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इससे पहले 83 बिलियन $US रेमिटेंसेस के हिसाब से इंडिया को मिलता था, अब 64 बिलियन डॉलर्स मिलेगा। यानी देयर इज अ ड्रॉप ऑफ अराउंड यू कैन से 23% इज ड्रॉप। ये ड्रॉप लाजमी सी बात है कि नोवेल कोरोना वायरस के चलते ये देखने को मिल रहा है। सो ऑलरेडी मैंने बता दिया है शायद। पेनी गोल्डबर्ग जो है चीफ इकोनॉमिस्ट है, प्रेसिडेंट डेविड मालपास है, अंशुला कांत इज द एमडी एंड सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूनाइटेड स्टेट्स। सो पेनी गोल्डबर्ग इज द चीफ इकोनॉमिस्ट और गीता गोपीनाथ है चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ। बेंटर ब्लिज कप, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, माफी चाहता हूं मैं। बेंटर ब्लिज कप ये खेला जाता है चेस के लिए। बेंटर ब्लिज कप खेला जाता है चेस के लिए। और सबको पता था कि इस बार चेस के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये शायद जीत जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, चौंकाने वाला चीज ये हुआ कि ये हार गए। तो जीता कौन? जीते हैं अलीरेजा फिरोजा। मैं इसको इनका नाम काट दिया मैंने, अलीरेजा फिरोजा, राइट। सो हियर इट इज अलीरेजा फिरोजा and he shocked the world, right, because he upset this great champion
सो मैं आप सभी से सवाल पूछता हूं, ये टूर्नामेंट कैसा खेला गया? आपको पता है ये ऑनलाइन खेला गया था, चेस 24 ऑनलाइन टूर्नामेंट खेला गया था। सो 132 प्लेयर्स में से ये बेस्ट चुने गए हैं। 132 प्लेयर्स में 109 ग्रैंड मास्टर्स थे, राइट। तो यस, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अली रेजा फिरोजा कहाँ के खिलाड़ी है? चलो बता देता हूं, ईरान के खिलाड़ी है, ईरान के खिलाड़ी है, राइट। गॉट इट और नॉट गॉट इट? उषा गांगुली, सी इज नो मोर, 75 एज हो रहा था, उन्होंने अपनी जो अंतिम सांस है कोलकाता में ली। सो ये क्या थे? एक बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट थे, और इनका एक जो ग्रुप है जो फाउंड किया था, रंगकर्मी, रंगाकर्मी, राइट, इट्स रंगाकर्मी, रंगाकर्मी ग्रुप इन्होंने फाउंड किया था 1976 को। बसंत दास पास्ट अवे रिसेंटली, ये राज्यसभा के एमपी थे, और ये कौन से स्टेट के राज्यसभा के एमपी थे? ये ओडिशा राज्यसभा एमपी थे। तो आपको पता है ये जो थे 2000, आई थिंक नॉट 2000, 1990 से 96 तक ये राज्यसभा एमपी रहे हैं, जनता दल के ये नॉमिनी थे, और ये है इनका फोटो। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ये जो 1985 से लेके 90 तक ये भवानी पाटना, भवानी पाटना, ध्यान ध्यान से सुनेगा इस नाम को, भवानी पाटना के म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन रह चुके हैं। और क्या आपको पता है, मैंने अपनी जो इंजीनियरिंग कैरियर है ना 4 साल यहीं पे बिताया है, इस टाउन में, भवानी पाटना। सो ये जो बिलोंग करते थे, ही वाज फ्रॉम बहादुर बगीचा लोकेलिटी, और मैं जहां रहता था बिल्कुल ये नेक्स्ट वाला लोकेलिटी है हमारा। सो ही इज बसंत दास, बसंत दास। कौन से इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं जिसने बैजिक GOQII कोपे ऑप्शन लॉन्च किया है, राइट। इनको अप्रूवल मिला है IRDAI से। क्यों? ताकि ये अपने कस्टमर्स को रिवार्ड कर पाए विद हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट। ये मिला है बजाज आलियांज ग्रुप को। बजाज आलियांज ने इस जो खिताब है इसको जीता है। बजाज आलियान की बात करूं तो तपन सिंघल इज द CEO एंड हेडक्वार्टर इज इन पुणे। कौन से बैंक के बारे में बात कर रहा हूं जिसने एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम आरंभ किया है MSMEs के लिए, जो NBFCs और MFIs को भी इंक्लूड करेगा। MFIs क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, राइट। और ये है 15,000 करोड़ का लिक्विडिटी विंडो अनाउंस किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टू मीट द नीड्स ऑफ द MSMEs। सो ये जो बैंक है दोस्तों, सिडबी बैंक, यह सिडबी। तो सिडबी ने स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च किया है MSMEs के लिए, जो NBFCs और MFIs को भी इंक्लूड करता है। ओके, सो दिस फॉलोज द स्पेशल 15,000 crore rupees liquidity which was announced by Reserve Bank of India to meet the need of MSMEs. So it's SIDBI Bank, Small Industries Development Bank of India. And Mohammad Mustafa is the chairman and managing director of SIDBI। 2 अप्रैल 1990 को फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर है जो है ये लखनऊ में है। और आपको पता है कि सिडबी ने हाल फिलहाल में मैं उस चीज का नाम भूल रहा हूं, आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट के बॉक्स में, 1 करोड़ तो कल लोन देगा MSMEs को, राइट। इंस्टेंट अप्रूवल मिल सकता है। और ऐसे नहीं कि सभी MSMEs को मिलेगा, ये जो MSMEs हैं जो मास्क बनाते हैं, जो हैंड सैनिटाइजर्स बनाते हैं, ग्लोव्स बनाते हैं, तो ऐसे MSMEs को इंस्टेंट अप्रूवल मिलेगा। ICT डिपार्टमेंट ने, राइट, कौन से स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया M-COVID-19। ये क्या करेगा? एक ऑनलाइन पास देगा ड्राइवर्स को और हैंडीमैन को, कि जो भी ट्रांसपोर्ट आ रहा है ना बाहर के प्रदेश से, तो ये ऑनलाइन पास होगा तो फिर ये लोग एंट्री कर पाएंगे या जा पाएंगे, ऐसा टाइप का, राइट। या तो फिर विद इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी, डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो है दोस्तों, ये मिजोरम ने M-COVID-19 ऐप लॉन्च किया है।
सो मिजोरम के बारे में बात करूं तो कैपिटल इज आइजवाल, गवर्नर जो है श्रीधरन पिल्लई, और चीफ मिनिस्टर की बात करूं तो जोराम थांगा इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। आई होप कि आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, शबा केयर, बाय बाय।